रुकिए, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इस रील को सेव कर लीजिए, हो सकता है आपके लाखों रुपये बच जाएं। आज मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल का बिल देख करके मेरा सर चकरा रहा है। अब अच्छी बातें, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं है, डॉक्टर की फी, सर्जरी चार्जेज, आईसीयू सीसीयू चार्जेज, एम्बुलेंस चार्जेज, इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। उसी तरीके से ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई वगैरह है, कोई जीएसटी नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, रूम रेंट 5,000 से नीचे है, कोई जीएसटी नहीं है। पेशेंट के हिसाब से खाना खाते हैं, कोई जीएसटी नहीं है। तो है ना अच्छी बात। अब कुछ खराब बातें जिनके ऊपर जीएसटी लगती हैं। अगर आप पेशेंट के अटेंडेंट हैं तो आप कैंटीन में खाना खाएंगे हॉस्पिटल की, तो 5% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। रूम रेंट अगर आपका 5,000 से ज़्यादा है, पूरे अमाउंट पर 5% की जीएसटी। उसी तरीके से अगर आप पार्किंग मान लीजिए कर रहे हैं हॉस्पिटल के इसमें, तो 18% की जीएसटी लगेगी। अगर आप और दूसरी दवाइयाँ खरीद रहे हैं हॉस्पिटल की फार्मेसी से, तो 5% की जीएसटी। तो यह सारी चीज़ें अगर जानकारी में रहेगी, आप हॉस्पिटल का बिल देखेंगे तो आप चेक कर पाएंगे। अब चलते हैं इनकम टैक्स की तरफ। इनकम टैक्स में सेक्शन 80D जो होता है वो इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर होता है, न कि एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आपको क्लेम करना है तो सेक्शन 80DDB में आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट जो है 40,000 की है, सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 रुपये। तो देखिए, अगर आप जानकार हैं, हॉस्पिटल का बिल देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ करके उसी हिसाब से अपने लाखों रुपये बचा सकते हैं। तो टैक्स की इसी तरह की ट्रू नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।